लाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रही हैं। हम लोग किसलिए आए? थोड़ा आप इधर लोकप्रिय सांसद सम्मानीय भागीरथ चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई देवी शंकर जी बुधड़ा जी, हमारी प्रधान श्रीमती सीमा रावत जी, प्रधान रामचंद्र जी ठाकर साहब, सरवर सिंह जी रावत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह जी, लीला देवी जी और हमारे इस पुष्कर पालिका के अध्यक्ष भाई कमल पाठक जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सभी को मैं नमस्कार करता हूं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज अपने आप में अभिभूत हूं क्योंकि मैं तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा जी की धरती पर आया हूं। मैं तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा जी को भी मैं नमन करता हूं। सभी तीर्थों के राजा पुष्कर जी की यह झील, इसमें डुबकी लगाए बिना कोई तीर्थयात्री नहीं रहता और यहां की पवित्रता दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रदेश के हृदय में बसा यह ऐतिहासिक नगर अपनी संस्कृति, शिक्षा और पर्यटन को आगे बढ़ाने का काम करता है। अरावली पर्वत से घिरे शहर के अंदर हम जो अजमेर की बात करते हैं तो आना सागर, फय सागर जैसी झीलें दुनिया के सैलानियों को लुभाने का काम करती हैं। इस धरा पर पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी योद्धा हुए हैं। मैं ऐसे सूरवीरों को भी नमन करता हूं। गानाएड़ा अजमेर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। ये किसानों की भूमि है। यहाँ का किसान अरावली के कठोर धरातल को अपने पसीने से सींचता है। हम अपने प्रदेश के किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने उनकी बेहतर काम करने की हमने प्रारंभ किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी गांव दाढ़ी में बैठे उस किसान की चिंता करते हैं, उस गरीब की चिंता करते हैं, उस मजदूर की चिंता करते हैं, उस भाई की चिंता करते हैं, बहन की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसान कहते हैं ना, कहावत है कि हारी जंग पर कौन लड़ता है। ये किसान ही है जो हारी हुई जंग पर लड़ता है। उसकी फसल भी खराब होती है, कभी फसल कम आती है, लेकिन अगली बार भी वो उसी काम को करता है और इस देश के उन सभी नागरिकों का पेट पालने का काम करता है जो किसान पर आधारित रहते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। मैंने उनसे कहा, उनको ये निर्देश भी दिए कि रबी की फसल है और किसान किस तरह से इस फसल को पैदा करता है।
अगर इसको समय पर पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, तो किसान को परेशानी होगी। मैंने निर्देशित किया है कि किसान को पर्याप्त बिजली मिले, किसान बिजली के बिना परेशान नहीं रहे। किसानों की आय के इजाफे के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन राजस्थान में होता है। मैंने हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री जी पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा है कि बाजरा और ज्वार राजस्थान में होता है, क्यों ना हम मिनट्स में और प्रदेशों में ज्वार और बाजरा देने का काम करें, जिससे कि हमारा किसान को उसका ठीक प्रकार से भाव मिल पाए। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, और इन शिविरों के माध्यम से भी हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा वो किसान भाई है जिसको किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती करने वालों से हम वार्ता करते हैं। ड्रोन का प्रदर्शन, क्योंकि वो उपयोगी है, आने वाले समय में वो किसान के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। किसानों को जोड़ने का काम इस शिविर की यात्रा में हम किसानों को दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस अभियान में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो उनकी योजना चल रही है उन योजनाओं की समीक्षा भी हो कि हमारी योजनाओं में हमारे उस योजना जिनको मिली है उनको कितना फायदा हुआ है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, और इन योजनाओं का लाभ भी हर व्यक्ति को मिले।